तो रूल नंबर थर्ड जो आता है उसकी बात करते हैं हम। रूल नंबर थर्ड में अब जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का, यानी नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। बट यहां पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि यहां पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है Fe। तो Fe जनरली क्या होता है, आयरन, और उसका जो लैटिन नेम है Fe का वो होता है फेरम। तो क्योंकि यहां पे लिगेंड कैसा है, नेगेटिव है, ये मेटल एटम जिस लिगेंड के साथ कनेक्टेड है वो लिगेंड कैसा है, नेगेटिव लिगेंड है। इसलिए अगर लिगेंड नेगेटिव होगा यानी या कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, यहां वाला कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में सेंट्रल मेटल एटम के साथ भी एक सफिक्स ऐड किया जाएगा, और वो सफिक्स कौन सा होगा, वो सफिक्स होगा ATE यानी 8। और जनरली ध्यान से सुनिएगा कि अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उस केस में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि मेटल एटम का नाम अगर लैटिन नेम है उसका, मेटल एटम का नेम अगर लैटिन लैंग्वेज में है तो लैटिन नेम को कंसीडर करना है। जैसे यहां पे इसका नाम फेरम है, तो यहां जब नाम लिखा जाएगा तो इसका नाम कुछ इस तरह हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। आप चाहो तो फेरमेट भी कर सकते हैं, बट यहां लिखा जाता है फेरेट। पीछे हमने क्या सफिक्स ऐड किया, यहाँ पे 8 ऐड किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कैसा है, नेगेटिव है। ये आपको अच्छे से ध्यान है। न्यूट्रल वाले केस में या पॉजिटिव वाले केस में आप लोगों को कोई सफिक्स ऐड नहीं करना है, केवल और केवल अगर लिगेंड नेगेटिव होगा तो उस केस में सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ एक सफिक्स ऐड करना पड़ेगा, वो होगा 8। और अगर लिगेंड नेगेटिव है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेटल का नाम लैटिन लैंग्वेज में है तो वो नाम कंसिडर किया जाएगा। एक सिंपल वे में आपको याद रखने के लिए कि कहां पे 8 लगाए या कहां नहीं लगाए, तो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं उसके लिए आपको मैं। इसकी ट्रिक कुछ ऐसी है, सिंपल सी। मैं यहां एक वर्ड यूज करता हूं, आगे गेट, पीछे 8। जैसे एग्जांपल यहां बात करें हम, देखिए इस ट्रिक का मतलब क्या है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसके आगे कुछ तो कुछ अगर लिखा हुआ मिले आपको, जैसे हमने 4 टाइप के टोटली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पड़े हैं, तो यहां पे अगर इस बड़े ब्रैकेट के बाहर की तरफ इस तरफ अगर कुछ लिखा हुआ मिल रहा है आपको, सिंपल कैटायन लिखा हुआ मिल रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली इस लिगेंड के नाम के साथ, सॉरी इस मेटल के नाम के साथ 8 ऐड होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सिंपल कैटायन आया है तो डेफिनेटली यहां पे लिगेंड कैसा आएगा, एनायनिक नेगेटिव लिगेंड आएगा। तो ट्रिक क्या रखिएगा, आगे गेट तो पीछे 8। ये था अपना रूल नंबर 3। तो अब तक जो नाम हुआ है वो हुआ है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। देन रूल नंबर 4 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 4 यहां पर क्या आएगा, देखें उसको भी, इसी में चल रहे हैं हम आगे, इसी एग्जांपल के थ्रू। रूल नंबर 4 कहता है अब हमको क्या करना है, अब हमको इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अब हमको सेंट्रल मेटल एटम का लिखना पड़ेगा, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। किस लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का लिखना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। इसका जो तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वो आप सबको पता होगा, पहले हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे एग्जांपल आपको Fe का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान देना बोर्ड पे, कैसे हम इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, और ये है कितने, 4, तो इंटू 4 कर देंगे इसको, और यानी कितना हो जाएगा ये +4 प्लस Fe का आपको मेजर करना है, इसलिए क्या मानेंगे इसको, x मान लेंगे।
साइनाइड देखा था हमने, नेगेटिव लिगेंड है, उसके ऊपर चार्ज क्या था, -1, मोनोडेंटेड लिगेंड था, -1 चार्ज, टोटल कितने हैं 6, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा -6, और इन सब का सम कितना होगा 0। अगर यहाँ पे कोई चार्ज गिवन है तो सम चार्ज के इक्वल होता था, पढ़ा है हमने ये, और अगर चार्ज गिवन नहीं है तो सम कितना आ जाएगा 0। सॉल्व करें इसको, +4 + x इज इक्वल टू 6 + 6, x इज इक्वल टू +6 - 4, x इज इक्वल टू +2। लेकिन ध्यान दीजिएगा 12th के एग्जाम में तो फिर भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है करने के लिए। अगर JEE या नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उस केस में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो फास्टली, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है वो देख सकते हैं आप। वो ट्रिक ये है, 4 कंपाउंड से अपने पास डिफरेंट टाइप से दिखे थे अपन ने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 4 टाइप्स थे। तो फर्स्ट टाइप जो हम बात कर रहे हैं, जहां सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन आ रहा है, उस केस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर में से ऑक्सीडेशन नंबर को लेस कर देना है, बस ये ट्रिक है। जैसे एग्जांपल, क्या मतलब हुआ इसका, यहां का यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट था आयनिक स्पीसीज और ये पार्ट था आपका कोऑर्डिनेशन स्पीसीज। कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों को एक दूसरे से लेस करना है। जो भी वैल्यू, उसमें कोई माइनस प्लस आपको ध्यान नहीं रखना, जहां वैल्यू ज्यादा है और जहां वैल्यू कम है, ज्यादा से कम लेस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे एग्जांपल यहां बात करें तो यहां पे ये वैल्यू कितनी है, +4 है, या प्लस माइनस की बात नहीं करनी, यहां पे कितनी वैल्यू है 4, और यहां कितनी वैल्यू है 6। तो आपको क्या करना है, 6 में से 4 को लेस करना है, वैल्यू क्या आ गई 2। ये वैल्यू 99.9% क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सिंपली कैसे, 6 में से 4 को लेस किया, कितनी वैल्यू आ गई, +2। और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन वर्ड यानी इस तरह से लिखे जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इस तरह से लिखे जाएंगे। तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। ये हुआ रूल नंबर 4। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल 5 कहता है कि इतना सब लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, नाम लिखना होगा, नेम ऑफ सिंपल एनायन, नेम ऑफ सिंपल एनायन। अब क्योंकि यहां पे तो कोई इसके बाद एनायन है ही नहीं, इसलिए इसका नाम तो यहां पे क्या हो गया, खत्म हो चुका है, ये इसका नाम कंप्लीट हुआ। लेकिन और भी कॉम्प्लेक्स देखे थे हमने, जहां पे कॉम्प्लेक्स कैटायन था और क्या था, सिंपल एनायन। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लेके समझो, यहाँ पे ZnNH3 6Cl2, ये एग्जाम्पल था, Cl2 ठीक है, और यहां 4 कर देते हैं, ये एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां देखते हैं, यहां पे सिंपल कैटायन नहीं है, तो इसलिए यहां पे फर्स्ट रूल यहां पे अप्लाई नहीं होगा। रूल ऑफ 5 क्या है यहाँ पे, नेम ऑफ सिंपल एनायन, क्योंकि यहां पे सिंपल एनायन प्रेजेंट है। लास्ट में यहां देखिए आप, क्लोराइड एक लिगेंड है, जो कैसा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, यानी यहाँ पे सिंपल एनायन प्रेजेंट है। इसलिए 5th रूल होगा कि अगर यहाँ पे कोई लिगेंड है, कोई एटम है, तो उसका नाम लिखा जाएगा सिंपल फॉर्म में। जैसे इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर है, कोई डाउट? शुरुआत कहां से थी, रूल नंबर 1 सिंपल कैटायन का नाम जो यहां पे नहीं है। रूल नंबर 2 क्या था, लिगेंड का नाम। लिगेंड कौन सा है, NH3 विद नंबर, कितने नंबर है 4, देन टेट्रा अमीन। NH3 कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, जिसका नाम था अमीन। देन उसका रूल नंबर 3 क्या था, मेटल एटम का नाम। मेटल एटम कौन सा है यहाँ पे, जिंक, तो सिंपल नाम क्या आ जाएगा इसका, जिंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है, नेगेटिव लिगेंड नहीं है, इसलिए मेटल एटम के साथ 8 ऐड नहीं होगा। और आपको ट्रिक भी लिखवाई देना आपको यहाँ पे कि अगर आगे गेट होगा तो ही पीछे क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे 8 भी नहीं आएगा। देन रूल नंबर 4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर ट्रिक क्या थी वो बात करेंगे अपन। फिलहाल यहाँ पे बात करें, NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 0। न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन में कोई चार्ज इसके ऊपर गिवन नहीं है, इसलिए इसका
ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, 1 के ऊपर -1 चार्ज, 2 के ऊपर -2। और अगर X इसका निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जिंक का, तो जिंक को मान लिया आपने X, NH3 कितना हो जाएगा 0 और Cl कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना आ गया, +2 आ गया। इसकी ट्रिक देखेंगे बाद में हम आगे। तो कितना आ गया यहाँ पे, ये +2 आ गया, यानी यहाँ पे जिंक भी कितना हो गया, सेकेंड। और यहाँ पे अब रूल नंबर 5 काम आएगा, नेम ऑफ सिंपल एनायन क्या हो गया, क्लोराइड। क्लियर है, कोई डाउट? अगर डाउट लगे आपको किसी भी टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं आप लोग। देन इसका रूल नंबर देखते हैं 6th। रूल नंबर 6 और लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल ये कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हो, चार्ज हो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर इफ द चार्ज इज गिवन ऑन द कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज गिवन है, देन वी एड अ वर्ड आयन। तो हम एक वर्ड यूज करेंगे लास्ट में, वो क्या होगा, आयन। देखें जो लास्ट एग्जाम्पल हमने दिखा अभी, जिंक ZnNH3 Cl2 माइनस, अगर हम ये कर लें इसको सपोज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ फॉर्मूला या सॉरी इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वही, सबसे पहले लिगेंड का नाम टेट्रा अमीन जिंक, देन इसका ऑक्सीडेशन कितना लिखा अपन ने, सेकेंड, फिर 5th रूल क्लोराइड। और क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के बाद यहां पर चार्ज गिवन है, ये इस फॉर्म में हो सकता था यहाँ पे इस तरह भी लिखा मिलता आपको 2+ लिखा मिल सकता था, कुछ भी लिखा मिल सकता था। अगर ऐसा कोई काम आ रहा है, ऐसा कोई नेम आ रहा है, तो वहां पे आप लोगों को लास्ट में एक वर्ड और यूज करना है, एक टर्म और यूज करनी है, जो क्या होगी, आयन। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रामीन जिंक सेकेंड क्लोराइड आयन। तो ये हुआ अपने पास टोटल 6 रूल किसके, IUPAC नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, देन अब बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, उन सब के नाम कैसे लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं हम अभी, और फिर बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप का सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर में ही जो आपका फर्स्ट टाइप था, जो था सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके हम अभी और उसके नाम देखते हैं। वही 6 रूल को फॉलो करना है आपको, उसके थ्रू हम इनके क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के नॉमेनक्लेचर की। ये 4 एग्जांपल हमने लिखे हैं, इसके बाहर से नहीं आएंगे, जनरली लिखे। K4FeCl6 सबसे पहला एग्जांपल जो हमने पढ़ा ढंग से। ध्यान देना, रूल फॉलो करते हुए नाम लिखना है, रूल फॉलो नहीं करेंगे तो नाम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट क्या था, सिंपल कैटायन का नाम। सिंपल कैटायन यहां पे कौन सा, पोटेशियम। देन रूल नंबर सेकेंड, लिगेंड का नाम। लिगेंड कौन सा है, Cn, नेगेटिव लिगेंड है और विद नंबर इसको हमको मेंशन करना है, यानी यहां पे हो जाएगा हेक्सासाइनाइड। रूल नंबर थर्ड, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और क्योंकि लिगेंड नेगेटिव है इसलिए इसके नाम के साथ हम क्या ऐड करेंगे, 8, और Fe का लैटिन नेम होता है फेरम, इसीलिए इसका सिंबल क्या है, Fe है, इसलिए यहां पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा फेरेट। देन रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां ध्यान रखने का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां ट्रिक है ऑक्सीडेशन नंबर में से ऑक्सीडेशन नंबर लेस करना है, यानी इसमें से इसको लेस करना है, यहां पे इसमें से इसको लेस करेंगे, यहां पे इनमें से इसको लेस करेंगे, और यहां पे इसमें से इसको लेस करेंगे। कैसे देखते हैं अभी, फिलहाल के लिए 6 में से 4 लेस किया, कितना आ गया, 2, यानी सेकेंड हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम हेक्सासाइनाइड हो, फेरेट सेकेंड। क्लियर। अब रूल नंबर 5 क्या था यहाँ पे, एनायन का नाम, सिंपल एनायन का नाम। सिंपल एनायन यहाँ पे नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई चार्ज है, इसलिए यहाँ पे आयन भी नहीं आएगा। तो ये हुआ फर्स्ट वाले
कंपाउंड का नेम। आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, Na3, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, वही रूल्स फॉलो करने हैं आप लोगों को, बार बार मैं नहीं बताऊंगा रूल को, आप लोग नोट करके फिर इसको सॉल्व करना। सोडियम, देन क्या हो जाएगा नाम, सोडियम Al F6। तो पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, लिगेंड का नाम क्या है, लिगेंड है F, यानी 6 है, यानी सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो। लिगेंड कौन सा है, एल्यूमिनियम, तो नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। ट्रिक फॉलो करनी है आप लोग अच्छे से, आगे गेट तो पीछे 8, हेक्सा फ्लोराइडो, एल्यूमिनेट, और 6 में से 3 लेस किया, कितना आ गया, 3rd। यहां आ जाइए, थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है ये। इस एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको ऑक्स को फिलहाल हटा देते हैं, यहां कुछ और दे देते हैं, I2 दे देते हैं फिलहाल। इस एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा आप लोग, लिगेंड जो है वो 1 से ज्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे लिगेंड 1 से ज्यादा हो, इसको भी हटा देते हैं, अगर लिगेंड 1 से ज्यादा हो, उस केस में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ गया इसमें नाम पोटेशियम, विदाउट नंबर लिखते हैं हम इसको। लिगेंड यहां पे 2, एक क्लोराइडो और एक ब्रोमाइडो, दोनों नेगेटिव लिगेंड है, क्लोराइडो एंड ब्रोमाइडो। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्लोराइडो में क्या आता है, C, और ब्रोमाइडो में क्या आता है, B। तो पहले क्योंकि B आ रहा है इसलिए पहले लिखा जाएगा B, देन आएगा C। तो यहां पे वर्ड यूज किया जाएगा Br, कितने हैं, 2 के लिए क्या आता है वर्ड, डाई ब्रोमाइडो, देन डाई क्लोराइडो। एक बात ध्यान दीजिएगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, इनको अल्फाबेट में काउंट नहीं करना है। जो नेम है प्रॉपरली, जैसे ब्रोमाइडो बी नेम है, बी कंसिडर करना है, ना कि डाई को कंसिडर करना है। तो डाई ब्रोमाइडो, डाई क्लोराइडो, लिगेंड नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पे प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर 2 and 2, 4, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कितना हो गया, 4, यहां कितना 2, 4 - 2 यानी 2। तो पोटेशियम डाइब्रोमाइडो, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनेट सेकेंड। आते हैं लास्ट वाले नाम पे, K2MnEDTA। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो आ गया अपने पास पोटेशियम। अब EDTA, यहां कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया है हमने, यानी लिगेंड का सिंपल नेम, EDTA का नाम क्या था अपने पास, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर। देन मेटल एटम कौन सा है, Mn क्या होता है, मैग्नीज। लिगेंड EDTA, याद हो आपको, EDTA के ऊपर चार्ज जो आ था वो आ था -4, इसका ऑक्सीडेशन में कितना होता है, -4 होता है। तो ये नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए यहां पे भी क्या लगा जाएगा, यहां लिखा जाएगा मैग्नेट। अब आए इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो ध्यान हमको याद है अच्छे से, एक EDTA के ऊपर चार्ज था -4, तो 4 में से 2 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 2। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो मैग्नेट सेकेंड। तो ये तो कुछ 4 नाम जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर। कुछ और भी आपको मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूं सेल्फ करने के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में उनके नाम जरूर लिखिएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखें अपन यहां पर, Na4 CO Cl4 या ठीक है Cl4 और
Br2। एक ये कीजिएगा, एक और देते हैं K4Fe I2En2। ये दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। इन दो क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं इनके नाम क्या होंगे। अच्छा, एक और बात, जो हमने यहां पे जो लिखा है Na3AlF6 सोडियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट थर्ड, इसका एक जनरल नेम और भी होता है, याद रखने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे हम क्रायोलाइट भी कहते हैं। Na3AlF6 को हम क्रायोलाइट भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस अगर घुमा के पूछे जाए तो ये भी पूछा सकता है कि क्रायोलाइट कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम क्या होगा। तो क्रायोलाइट जो है ये Na3AlF6, इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा? सोडियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट थर्ड। तो क्वेश्चन किसी टाइप से आ जाए, हमको उस तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी दिए जाए हम उनको सॉल्व कर पाए। तो क्रायोलाइट जो है इसका सिंपल नेम है और इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये होगा। क्लियर? दो क्वेश्चन करने हैं आपको, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखिएगा। आता है नेक्स्ट पे सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन के बाद जो सेकंड था हमारा टर्म, वो क्या था देखें। इसका जो सेकंड टर्म आएगा या सेकंड टाइप जो था वो था कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन की और सिंपल एनायन की। देखें इसको भी,